आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे और अंतिम भाग की ओर। अर्जुन को गए अब लगभग 1 महीना होने चला था। अर्जुन के मामा जी अब अपने काम पर वापस ध्यान देने लगे थे, मगर कहीं ना कहीं अर्जुन के मामा जी को ये बात कचोटती थी कि आखिर अर्जुन के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अर्जुन और उस लड़की का आखिर क्या संबंध था। ऐसे ही एक रोज जब अर्जुन के मामा जी घर में लेटे हुए थे कि उनके घर पर किसी की दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अनजान आदमी उनके सामने खड़ा है। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या ये घर जीवेश्वर जी का है? अर्जुन के मामा जी हाँ कहते हुए बोलते हैं, कहिए क्या काम है? मैं ही जीवेश्वर हूँ। अर्जुन के मामा जी का जवाब सुनने के बाद वो आदमी मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या ऑटो नंबर DL1RE 5021 आपका ही है? ऑटो का नंबर सुनने के बाद अर्जुन के मामा जी ने हाँ कहते हुए उस आदमी से बोला, मेरी ही ऑटो है। मगर इससे पहले अर्जुन के मामा जी अपनी बात पूरी कर पाते कि वो आदमी एकदम से भावुक हो गया। थोड़ी देर में उस आदमी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं दीक्षा का पिता हूँ। अर्जुन के मामा जी दीक्षा का नाम सुनकर कहते हैं, कौन दीक्षा? मैं किसी दीक्षा को नहीं जानता। फिर उस आदमी ने एक फोटो उन्हें देते हुए कहा कि ये दीक्षा है जिसे आपने परसों ही 12 गांव के मेन रोड से बिठाया था। इससे पहले मैं आपको रोक पाता कि आप वहां से निकल गए, मगर मैंने आपका ऑटो नंबर नोट कर लिया था जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंच पाया हूं। वो आदमी अपनी बात कह ही रहा था कि उसने देखा कि अर्जुन के मामा जी का ध्यान सिर्फ उस फोटो पर ही है और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। तभी उस आदमी ने अर्जुन के मामा जी को हिलाते हुए कहा, अरे आप ठीक तो हैं? आप इतने हैरान क्यों हो गए? उस आदमी को लगा कि शायद अर्जुन के मामा जी को सब कुछ याद आ गया है कि उन्होंने उस लड़की को कहाँ छोड़ा था। तभी उस आदमी ने पूछा, बताइए आपने मेरी बेटी को कहाँ ड्रॉप किया था? थोड़ी देर तो अर्जुन के मामा जी चुप रहते हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं वो नहीं हूँ जिसने आपकी बेटी को परसों ऑटो में बिठाया था। तभी उस आदमी ने कहा, इस नंबर की ऑटो आपकी ही है? तभी अर्जुन के मामा जी ने कहा, हाँ ऑटो तो मेरे नाम पर ही है, मगर उस ऑटो को मैं नहीं चलाता हूँ। ये ऑटो अर्जुन चलाता था और मैंने एक बार इस लड़की को अर्जुन के ऑटो में ही देखा था। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अर्जुन की मौत 1 महीने पहले ही हो गई है। इस पर दीक्षा के पिताजी चौंकते हुए बोलते हैं, फिर परसों आपकी ऑटो कौन चला रहा था? इस पर अर्जुन के मामा जी कहते हैं, कोई नहीं, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद मेरी ऑटो महज अब कबाड़ के ढेर के सिवाय कुछ नहीं है। मुझे पता है आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, आप आइए मेरे साथ। फिर अर्जुन के मामा जी उन्हें उस ऑटो के पास ले जाते हैं जो अब एक कबाड़ का ढेर बन चुका था। जब उस आदमी ने ऑटो की नंबर प्लेट देखी तो वो चौंक गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो आदमी अर्जुन के मामा जी से कहता है, क्या आपके पास अर्जुन की कोई फोटो है? तभी अर्जुन के मामा जी ने उस आदमी को अर्जुन की फोटो दिखाई। अर्जुन की फोटो देखकर वो आदमी एकदम से चौंक गया और फोटो देखने के बाद वो आदमी बोला, ये तो वही अर्जुन है जिसे मैंने पहले देखा था। तभी अर्जुन के मामा जी उस आदमी से पूछते हैं, वही अर्जुन से क्या मतलब है आपका? फिर उस आदमी ने बताया कि बहुत पहले अर्जुन ने दीक्षा को कुछ आवारा लड़कों से बचाया था जिसमें अर्जुन को भी काफी चोट लगी थी। उस रोज तो अर्जुन हमारी मदद करके चला गया, मगर मेरी बेटी की किस्मत खराब थी जो उन लड़कों ने उसे फिर से गायब कर दिया। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा रखी है। जब पुलिस ने उन तीनों लड़कों की छानबीन की तो छानबीन करने पर पता चला कि उन 3 लड़कों में से 2 लड़कों की अजीब तरीके से मौत हो गई है और एक लड़के की तलाश अभी भी जारी है। ये सब सुनने के बाद अर्जुन के मामा जी ने कहा, आपको एक बात बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेटी अब जिंदा नहीं है, क्योंकि अर्जुन अपने आखिरी वक्त में यही कह रहा था कि एक लड़की उसके साथ थी और यकीनन वो लड़की आपकी बेटी ही होगी, क्योंकि अर्जुन के मरने के बाद मैंने आपकी बेटी को अर्जुन के साथ उसके ऑटो में देखा था, जैसा कि आपने परसों अपनी बेटी को उस ऑटो में बैठते हुए देखा है। तभी उस आदमी का फोन बजा। तीसरा आरोपी भी पकड़ा गया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। साथ ही उनकी बेटी की डेड बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है। तभी वो आदमी अर्जुन के मामा जी के साथ उस लड़की के मृतक शरीर को देखने के लिए पहुंचते हैं। देखने पर पता चलता है कि वो दीक्षा ही है। बाद में उस आदमी ने दीक्षा के मृतक शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद दीक्षा और अर्जुन कभी भी उन लोगों को
दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं